Call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से चैट में सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दो। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से सब अपने नाम लिख दो। वेरी गुड सभी बच्चे। यस सभी के नाम आ जाने चाहिए। फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग थर्ड चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। सब आपने इसमें पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था? कोई भी दो दो टॉपिक्स के नाम बताओ। थर्ड चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है? दो दो टॉपिक्स फर्स्ट स्टूडेंट। आपको कितना याद है कौन कौन से टॉपिक्स थर्ड चैप्टर में कवर हुए? चैट में प्लीज यूज चैट बॉक्स। मैम चैट बॉक्स में कोई भी दो टॉपिक्स लिखिए। किसी बच्चे को अगर याद हो तो जल्दी से टॉपिक्स लिखिए। आपने थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? हम्म एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरी गुड। एल्जेब्रिक मेथड में आपने कौन सा मेथड पढ़ा है? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, वेरी गुड। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा और एक एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, वेरी गुड, शाबाश। ग्राफिकल, यस यस, ग्राफिकल मेथड, वेरी गुड। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। और उसके बाद हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना, लाइंस कैसी बनती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ये सारी चीजें सीखी थी, वेरी गुड। चलो शायद सबको याद है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ टेल मी 2x plus 3y is equal to 10 and 2p plus 9y is equal to 20. Is this a pair of linear equation in two variable? यस मैम Yes, ma'am. Chat में y और is this a pair of linear equation in two variable? पक्का? yes. इक्वेशन 1 में वेरिएबल क्या क्या यूज हुए हैं? x and y. इक्वेशन 2 में p and y. Now tell me again, is this a pair of linear equation in two variable? यस मैम पेयर की बात हो रही है तो बेटा दोनों इक्वेशंस में नो मैम सॉरी वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए ना, राइट? तभी तो पेयर बनेगा, तभी तो पेयर बनेगा। अगर मैं इसको लिखती हूँ 2x plus 9y is equal to 20, अब दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है, x and y. Two variables are same. Now this is a pair of linear equation in two variable. Before it was two linear equation in two variable. दो equations थी, linear equations थी, but उसे हम pair नहीं कहेंगे, ठीक है? आप उन्हें सॉल्व कैसे करोगे जब वेरिएबल्स ही डिफरेंट है? करेक्ट? समझ आया सबको? यस मैम Is this a pair of linear equation in two variable? Is this a pair of linear equation in two variable? Yes or no? नो Yes or no? जल्दी से चार्ट में y और n लिखिए। No reason? Can anyone tell me the reason? मैम क्योंकि ना ये जो दोनों इक्वेशन है इनकी जो डिग्री है वो 2 है और ये दोनों ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। Yes, absolutely correct, because these are not linear equations, these are quadratic equations. But here we are talking about linear equations and in two variable. Very good, very good. Now tell me, is this a pair of linear equation in two variable? Are these a pair of linear equation in two variable? मैम दिस इज Reason? वेरिएबल। No, ma'am. Reason? मैम क्योंकि इसमें x y z इसमें 3 वेरिएबल है, हमें तो 2 वेरिएबल चाहिए इसीलिए। Yes, ma'am. Exactly. Because this is a pair of linear equation in three variable, but here we are talking about linear equation in two variable.
ओके, सो चैप्टर के नाम की क्लैरिटी आपको इस तरह से होनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कब कंसिस्टेंट बनते हैं? Yes, we need two variables. ma'am. Now we have three conditions. अगर हमारे पास pair of linear equation है जिसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second equation is written in the form a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and we have three conditions. सभी बच्चों को वो three conditions पता है क्योंकि आप पिछली क्लास में आए हो कि आई एम assuming कि आप वो सब पढ़ चुके हैं. Yes, so डायरेक्ट इक्वेशन दे दो, देखो कितने बच्चे कर पाएंगे, उसके बाद Yes, अगर ma'am. नहीं हो पाया तो रिवाइज कराऊंगी. ठीक है, लेट्स सी कि कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हो, काफी डिटेल में पढ़ चुके हो, और ये क्वेश्चंस आपने बार बार रिपीटेडली सॉल्व भी किए होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसको आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हो, इज सेड मैम टू बी पोल में आंसर करना है क्या? यस, पोल में आंसर करना है. इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज, चार ऑप्शन दिए हैं, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, नो सोल्यूशन. आप आंसर करेंगे इसका, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे. मैम Ma'am, I have done. रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? Okay, क्या हुआ? मैम रिजल्ट शो नहीं हो रहा है. ओके, अब हो रहा होगा. यस मैम हो गया. वेरी गुड, सब बच्चे करेंगे. यस, लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स ने किया है. लास्ट के 10 सेकेंड्स और बच्चों. 10, 9, 8, 7, 6, देयर आर 25 स्टूडेंट्स, बट अभी तक 13 ने आंसर किया है. कोई बात नहीं, आराम से आपके जो नोट्स होंगे, आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, नोट्स में से देखकर अभी आंसर कर दो, है ना. नोट्स में देख लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा. लास्ट के 5 सेकेंड्स और. 5, 4, 3, 2 एंड 1. बेटा बहुत सारे बच्चे ने आंसर ही नहीं किया है. आई एम गिविंग मैम 10 मोर ऑप्शन सेकंड, जल्दी आंसर करिए सब. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चंस है ना, कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के. किस किसने करा है आंसर, हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, किस किसने आंसर किया है. ओके, जिन बच्चों ने नहीं किया है, किस बच्चे ने नहीं किया है? यस, चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और. 16 ही बच्चे. देखो, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर ओनली एक्टिव इन गूगल मीट. आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ आपने गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है. करेक्ट, यही मतलब हुआ. और मैम भी देखती है आपकी, है ना, कि पोल में कौन आंसर कर रहा है, कौन नहीं आंसर कर रहा है. जो आंसर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट नहीं है. अब मैं पोल को ऑफ कर रही हूँ. अगर आपको नहीं आता है बेटा तो पूछो, पोल में आंसर करना नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, बट एटलीस्ट ट्राई करो अपनी साइड से, राइट. चलो ठीक है. अब यहाँ पर इसका सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो. इनकंसिस्टेंट का मतलब ही होता है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो. अगर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, दैट मींस कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है. अगर सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट जहां पे देखो, दैट क्लियरली मींस नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन कब होता है? नो सॉल्यूशन कब होता है? कंडीशन क्या होगी? जब पर्टिकुलर हो. A1 अपॉन A2. ओके, सो वी हैव 3 कंडीशंस, उन्हें रिवाइज कर लेते हैं.
अगर आपके पास a1/a2 मतलब दोनों ही इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट अगर इक्वल नहीं आता है b1/b2 के, तब आपके पास लाइंस कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। जो कितने पॉइंट्स, इनके कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं? मैम ओनली वन। किस तरह से बनती है? इस तरह से बनती है। कितने पॉइंट्स पर मिल रही है? केवल एक पॉइंट पर मिल रही है। तो जब इनका एक ही कॉमन पॉइंट है तो इनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। या फिर कहीं कहीं यूनिक सॉल्यूशन भी देख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन निकल रहा है दैट मींस लाइंस कैसी? कंसिस्टेंट लाइंस है। कैसी लाइंस है? कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर बन रहा है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज इफ a1/a2 is equal to b1/b2 and these are also equal to c1/c2। अगर तीनों ही रेशियोज हमारे बराबर आते हैं तो लाइंस कैसी बनेंगी? मैम इनफाइनाइटली उसके सॉल्यूशंस होंगे, मैम लाइन पैरेलल इनफाइनाइटली होंगे। मैनी सॉल्यूशन मैम एंड उसके लाइंस आर कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन ऐसे बन रही है तो जो दूसरी वाली लाइन है ना वो बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगी। करेक्ट। इन दोनों के कितने कॉमन पॉइंट्स हैं? दे हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। करेक्ट। आप लोगों ने ग्राफ में देखा भी होगा, दे हैव इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। तो अगर इनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है तो इनके कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस तो इसके भी निकल रहे हैं, भले इनफाइनाइट निकल रहे हैं। सो दिस इज आल्सो व्हाट? कंसिस्टेंट। हम इसे भी क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज इफ a1/a2 is equal to b1/b2 and मैम नॉट इक्वल टू C1 not अपॉन equal C2। to नॉट इक्वल। b1/b2। मैम नॉट इक्वल टू 0। यस। अब कैसी लाइंस बनेंगी? मैम पैरेलल लाइंस। पैरेलल मैम लाइंस पैरेलल बनेंगी। बनेगी। यस, पैरेलल लाइंस बनेगी। और जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी तो प्रॉपर्टी यही होती है कि वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, कभी भी नहीं मिलती है। जब ये कभी भी मिलेंगी ही नहीं, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो जब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा तो इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? मैम 0। नो सॉल्यूशन होगा। और जब नो सॉल्यूशन आ गया तो हमारा पेयर कंसिस्टेंट रहा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट पेयर बन गया, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान के चलो इस टेबल से क्वेश्चन आने ही वाला है। सो इसको आप बहुत अच्छे से, ऐसे आपकी बुक में भी ये टेबल बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये रेशोज याद है और कैसी लाइंस बनती है ये याद है, बाकी ये तीनों रिजल्ट्स आप इस लाइन को देखकर बना सकते हो। बना सकते हो ना? एक पॉइंट पर टच कर रही है तो एक ही सोल्यूशन होगा, मल्टीपल पॉइंट्स पर टच कर रही है तो मल्टीपल सोल्यूशंस होंगे। जब एक दूसरे का कोई भी कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सो अगर आपको ये रेशियोज याद है, उनकी लाइंस कैसी बनती है ये याद है, तो आप बाकी सब आराम से कर सकते हो। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? जल्दी से। यस, ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी गई है और आपको बताना है इनका सॉल्यूशन कैसा होगा। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ वन सॉल्यूशन, वन एंड यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। ठीक है, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, आराम से सोच समझ कर सॉल्व करो। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया है? 2x, ब्लैक हो गया सब, 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. 6x plus 5y minus 11 is equal to 0. Here you need to find the ratios. मैम पोल में आंसर करना है। Yes.
वेरी गुड. Ma'am, I have done. मैम डन. 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं चलेगा बेटा. आप लोगों के स्कूल ओपन होते ही सैट एग्जाम्स है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी रिवाइज करने की, राइट? क्योंकि आपको भी पता है आपको आधे दिन का टाइम मिलता है सैट एग्जाम में तैयारी करने के लिए. सो अगर आप अभी से रिवीजन कर लोगे आपको तब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनेगा इस चीज का, है ना, रिवीजन का. सो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका रिवीजन भी साथ में हो रहा है. लास्ट के 30 सेकेंड्स. ओनली 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है. 10 स्टूडेंट्स अभी भी बचते हैं. लास्ट 22 seconds. ओके, सो आई एम अस्यूमिंग कि यही 15-16 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है. बाकी सबने बस अपना गूगल मीट ऑन करके रखा है. दैट्स इट. ओके, टाइम्स अप. किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? नो मैम. ओके, चलो फिर पोल ऑफ हो जाएगा. वैसे सबने ठीक किया है. 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है. वो बता किनका रॉन्ग हुआ है. ठीक है, चलो लेट्स सी. सबसे पहले मैम गलती से हो गया था. हुआ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहला काम तो हमें रेशो निकालने का ही करना है. यस, सो A1 अपॉन A2, यानी कि A1 और A2 क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वेशंस में. यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है. तो A1 अपॉन A2 इज 2 अपॉन 6. इसी तरह हम B1 अपॉन B2 निकालेंगे. जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो ध्यान से देखो. व्हाट इज B1 हियर? B1 इज y का कोफिशिएंट. दोनों y का कोफिशिएंट y1 एंड y2. सो B1 इज 3, B2 इज 5. अब आपको C1 अपॉन C2 निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको पता चल गया है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. यहाँ से आप देख सकते हो 2 अपॉन 6, जिसको आप एक्चुअली 1 अपॉन 3 भी लिख सकते हो, इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5, है ना. 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5. सो ये तो हमारी सबसे पहली ही कंडीशन है. जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमारे पास कैसे सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है या वन सोल्यूशन होता है. और लाइंस कैसी बनती है? जल्दी से बाउंसर क्वेश्चन. लाइंस कैसी बनेगी? मैम इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग. यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज. ऑप्शन में दे दिया जाए पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंटल लाइंस, नन ऑफ दीज. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना. सो हर आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे. अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन इज एन इक्वेशन. अब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया गया. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड आपको इसको करने के लिए 30 सेकेंड्स मिलेंगे. 30 सेकेंड्स में जल्दी से सब बच्चे कर लीजिए. बहुत आसान क्वेश्चन है. आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है और ये कंडीशन दी है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट. जो चीज मैंने अभी अभी बताई है, जस्ट अभी अभी ये चीज मैंने बताई है, और ये भी आप लोगों में से कुछ गड़बड़ कर रहे हो, बट ओके, इट्स ओके. ये चीज तो अभी अभी बताई गई है जस्ट. Ma'am, I have done. मैम डन. Okay. Last 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है. Option So मैं number एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स दे रही हूँ. कर दो सब आंसर. 10 सेकेंड्स और हैं जिन बच्चों ने नहीं किया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा टाइम. चलो कर दिया है ऑलमोस्ट सबने ही आंसर.
और अगर देखा जाए तो 3 बच्चों का फिर से रॉन्ग है। बेटा सुनो जो मैं बोल रही हूँ, ये तो पूरा पूरा क्वेश्चन पिछली बार वाला ही है ना। ये तो मैंने आपको सारी कंडीशंस भी लिखवाई है, वो आपने नोट नहीं की, उसका क्लियरली मतलब यही है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अगर A1/A2 B1 अपॉन, दो इक्वेशन, ये जर्नल फॉर्म दे दी, ये तो जर्नल फॉर्म दे दी है, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हमें जर्नल फॉर्म दे दी और कंडीशन दे दी क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इक्वेशन विल रिप्रेजेंट, ये तो पहली ही कंडीशन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कैसे गड़बड़ हो सकता है बेटा, ये कैसे गड़बड़ हो सकता है ना। तो प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन कोशिश करो कि नोट से देखकर करो, फिर 1-2 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, फिर देखो आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। चलो वेरी गुड। अब आगे हम थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ये आपसे 3-4 मार्क्स में पूछी जाती है और बहुत इजी होती है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, then what is fraction? जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाए तो जो भी आपसे पूछा गया है उसको आप ज्यादातर क्वेश्चंस में आप उसको एक्स वाई मान, ठीक है, अपने वेरिएबल्स उसी को मान लो जो आपको निकालना है। सो अगर आप फ्रैक्शन मान लेते हो, क्या, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है बच्चों, न्यूमरेटर क्या है, मैम एक्स। न्यूमरेटर क्या है, व्हाट इज द न्यूमरेटर इन दिस फ्रैक्शन, what is the numerator here? Yes, x is the numerator. What is the denominator? Y. Y is the denominator. ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी करनी है, बहुत आसान होता है, और स्पेशली जब आप इंग्लिश में उसे कर रहे होते हैं ना, बहुत ही आसान होता है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। तो पहली कंडीशन हमने यहां से बना ली कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1 की इक्वल हो जाती है। सबको ये बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंडीशन। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है, कब हो जाती है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे फिर हम फ्रैक्शन को, हमें सिर्फ कहां पर ऐड करना है, डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या किसकी इक्वल आ जाता है, 1/2 के इक्वल आ जाता है। अब हमारे पास दो यहाँ पर इक्वेशंस बन गई हैं, पहले तो हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो, ax + by + c। जल्दी से करिए सब बच्चे और बताइए, इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए क्या आएगा। दिस इक्वेशन x + 1 = y - 1। ओके, सो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x + 1 = y - 1। तो हम y को इस साइड ले आते हैं एंड 1 को, चाहे तो 1 को भी इसी साइड ले आओ, योर चॉइस। इसी साइड रखना है कि दूसरी साइड पहुंचाना है, x - y = -2। चलो -2, वेरी गुड। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x - y = -2। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया हो कि ये कैसे बना, कोई बच्चा ऐसा है तो पूछ लो। आपने वेरिएबल्स एक साइड कर दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, है ना, उनको भी चाहे तो दूसरी साइड ले जा सकते हो, बट ऐसे करोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन भी बना ली है काफी बच्चों ने, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2x = y + 1।
Now this is equal to 2x minus y is equal to 1 and this is our second equation. अब आप मुझे बताओ, आपके पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, आप इसे कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहोगे? मैम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से। ओके, एनीवन एल्स? एलिमिनेशन से क्यों करना चाहोगे? रीजन भी बताओ, आपको क्यों लगा कि एलिमिनेशन मेथड है? वो इजी मेथड है। ओके, और कोई? सब अपना अपना ओपिनियन दो, जिससे आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट सब अपना अपना ओपिनियन दो। मैम देखो। जैसे एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल सेम करना होता है और इसमें है ही सेम, जैसे y, तो उससे और इजी हो Very good. जाएगा। Yes, this is the correct explanation. Because आप एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हो, कोशिश करते हो कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए, बट यहाँ अगर हम देखें, दिस इज y, दिस इज नेगेटिव y एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव y, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेम है, तो हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो x माइनस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को भी सब्ट्रैक्ट करते हो। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस इक्वेशन को, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। एंड हियर वी आर लेफ्ट विद x minus 2x is minus x, y minus y plus y is 0, -2 minus 1 is -3, so x is equal to 3। सभी बच्चों का x is equal to 3 आ गया? Yes, ma'am. अब आप इसे कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, जिसमें भी आपको इजी लगता है। सो इक्वेशन 2 विल बिकम व्हाट? आपने x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 3। 2 into 3 minus 1 is equal to 1। जल्दी से y की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, जल्दी से y की कैलकुलेट करके बताओ। मैम 5। 5? मैम 5। So 6 minus y is equal to 1, minus y is equal to 1 minus 6, minus y is equal to -5, माइनस माइनस कट हो गए, y is equal to 5। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 5। अरे फ्रैक्शन मैम 3/5। 3/5। वेरी गुड। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर यानी x is 3, डिनोमिनेटर मतलब y is 5। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। अब आप अपना क्वेश्चन ना चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या आंसर आ रहा है? चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। 4/4 विच इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना? यस मैम। सेकेंड इज, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 1/2। सो 3/6 इज 1/2। हो गई ना दोनों कंडीशन पूरी? तो दैट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है। तो आप अपने एग्जाम में जो 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उन्हें चेक भी कर सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट 50-60% पेपर ऐसा होता है जिसको अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो कि ठीक आंसर निकला है कि नहीं निकला है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी को समझ में आ गया? सबने नोट कर लिया? यस मैम, नोटेड। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मीना went to a bank to withdraw ₹2,000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो मैंने क्या बोला था? जो चीज पूछी गई है उसी को x और y मान लो। So let number of 50 rupees notes is equal to x and number of 100 rupees notes is equal to y. अब आप बताओ, मीना went to bank to withdraw ₹2,000. अभी इससे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है। She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. मीना got 25 notes in all. क्या इसका यूज करके कोई इक्वेशन बना सकते हो? यस मैम, x plus क्या y is बनेगी? equal to 25। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी उसने नोट्स लिए, कितने नोट्स थे टोटल? 25 थे।
तो 50 के जितने नोट्स लिए और 100 के जितने नोट्स लिए वो टोटल कितने थे? 25 थे। ठीक है, अब ये जो 2000 है इसका यूज भी कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, Yes, ma'am. मैम। है ना? अब 50 और 100 उसके पास टोटल कितना मनी था? 20,000 था, सॉरी 2000 था। तो 50 के उसके पास X नोट थे और 100 के उसके पास Y नोट्स थे, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2000. 2000 हो गया। ये चीज समझ में आई? ये बहुत, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके पास 50 के कितने कितने नोट्स थे, है ना? जैसे अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 100 टोटल 100 रुपीज है, जिसमें से आपके पास जिसमें से ऐसा कर लेते हैं 20 के और 10 के नोट्स बताने हैं आपको कितने हैं। 20 के नोट्स में अगर आप लिखोगे, 20 के नोट्स में अगर मान लो x नंबर ऑफ आपके पास नोट है बट सारे 20 के हैं, है ना? 20 के हैं, तो आप 20 मल्टीप्लाइड बाय x कर लोगे, है ना? तो x 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ 50 के नोट्स, है ना? 50 के जितने भी नोट्स होंगे, 100 के जितने भी नोट्स होंगे, और वो टोटल पैसा कितना हो गया? 2000 रुपीज। ओके ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है, 1 एंड 2। आप इसको कौन से मेथड से करना पसंद करोगे? उसी मेथड से कर लेंगे, बताइए कौन से मेथड से किया? जिन बच्चों ने कर लिया है, कौन से मेथड से किया? Ma'am, elimination. सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन से। Ma'am, elimination. ओके, यस मैम, यहाँ से x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई एंड देन इसको 50 के पास वाले x में पुट कर दिया, फिर वहां से चलो, y की let's वैल्यू see. निकल गई, फिर यहाँ x की निकाल ली। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 माइनस वाई प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। बताइए, सॉल्व करिए इक्वेशन से। y कितना आ गया? 15 आएगा। Plus 15 by लेट्स सी, प्लस 100y इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 50y, 2000। यहाँ से हमारे पास 50y बचेगा, और 2000 माइनस 1250 कितना होता है? जिन्होंने सॉल्व किया है बताओ जल्दी से। 2000 माइनस 1250, हम 750। 750, and from here y is equal to 750 upon 50, 0, 5 1s are 5 and 5 5s are 25. So yes, y is equal to 15. अब हम इसी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So 25 minus 15 is equal to 10. Very good. Yes, she received 10 notes of 50 rupees and 15 notes of 100 rupees, है ना? तो आप पूरी इक्वेशन ऐसे बना दोगे, she receives, x हमने किसे माना था? 50 रुपीज के नोट्स को। she receives 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। तो अगर किसी को एलिमिनेशन से करना चाहो, कर पाओगे? यस मैम। है ना? इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम आसान बन जाएगा। 100 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, बट ये वाला मेथड ज्यादा इसमें आसान हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, नोट कर लिया सबने? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे? यस मैम। The taxi Yes, charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. So, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105, and for the journey of 15 kilometer, तो एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। टैक्सी जो है वो फिक्स चार्ज के साथ, एक तो फिक्स चार्ज लेती है और दूसरा क्या लेती है? फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड, एक्स्ट्रा चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज मान लेते हैं, चार्ज, या फिर इसे चार्ज पर किलोमीटर लिख लेते हैं। चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्टेंस है ना? उस तरह से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। फिक्स चार्ज को आप x मान लो, चार्ज पर किलोमीटर को y मान लो, और जो भी आपको डिस्टेंस यहाँ पर
दिया गया है। और मैम 10 बाय 10 बेटा आप ये कहीं से चीटिंग करके लिख रहे हो क्या? इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहे हो? कौन है उत्कर्ष? बेटा आप माइक ऑन करके ही कराओगे सॉल्व? यस यस ओके यस मैम बताओ अब यहाँ से क्या बन जाएगा? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज स्पीड इज 105। क्या इक्वेशन बनाऊं इस वाली स्टेटमेंट ma'am. से? मैम x plus 10y is equals to 105 ओके हमने यहाँ पर 10 क्यों लिया? मैम क्योंकि गिवन है क्या गिवन है? 10 किलोमीटर मैम गिवन है ना, हमें मानना है मैम। डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। में चार्ज 10 पर किलोमीटर की डिस्टेंस डिस्टेंस है। मल्टीप्लाइड बाय 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? मैम x plus फॉर द जर्नी 15y ऑफ 15 किलोमीटर हाँ मैम x plus 15y is equals to 155 155। सो मुझे लगता है ये तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली यस हो रहा है। मैम। मैम है ना? एलिमिनेशन से easy एलिमिनेशन होगा। मेथड से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे नाउ -5y इज इक्वल टू कितना आया बेटा सब्ट्रैक्ट करके? बताइए आप ही जिसने सॉल्व कर लिया है। मैम -5 मैम -50 है -50 yes -50 so y is equal to 10 yes y is equal to 10। आप इक्वेशन Yes, 1 ma'am. इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में कितना मुश्किल लग रहा है, देखते ही लग रहा है कि अरे 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होगा। इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दे x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 105 सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 सो x इज इक्वल टू 5। ठीक है अब यहाँ पे एक्चुअल में x और y है क्या? x क्या है? फिक्स चार्ज। ठीक है अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या? यस मैम किलोमीटर बताना है कि कितने रुपीस एक चार्ज पार्ट हुआ। हमने सॉल्व कर लिया। यस वेरी गुड। 255 फिक्स चार्ज हमने आ गया। निकाल लिया। फिक्स चार्ज कितना आ गया? मैम 5 यहाँ से हमने एक पार्ट 55 सॉल्व कर लिया। यस फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 rupees. अब next question is how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? मैम 255 करना पड़ेगा। 425 किलोमीटर फिक्स चार्ज कितना है? 5 रुपीज। चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज और कितने किलोमीटर है हमारे पास? 25 किलोमीटर है। सो 5 प्लस 10 250 25 जब हम मल्टीप्लाई 250 सॉल्व करेंगे पूरा तो 255 आएगा। 255 रुपीस 255 मैम। रुपीज। ठीक है Yes, ma'am. सो जब भी अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। कहीं हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन किया और फिर आगे बढ़ गए। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व थे, आधा ही नंबर मिलता नहीं तो क्वेश्चन का। तो क्लियर है सबको ये? यस मैम। वैसे आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, है ना? आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया सबने? एक बार वाई लिख दो। किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से चैट में वाई लिखो। किस किस को समझ में आ गया? चैट में वाई लिखो। ओके ग्रेट। Let's move to the next question. Next question is ABCD is a rectangle. Find the values of x and y. Can anyone solve this question? Can anyone solve this question? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा हो? यस मैम। ट्राई कर सकते हैं। ओके कैसे होगा? मैम अभी ट्राई कर रहे हैं। करो ट्राई। वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करो। आपको एक रेक्टेंगल दिया है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ बना देती हूँ मैं इसको। मैम दोनों इक्वेशन मिल गई। वेरी गुड। This is 8,
this is 12, this is x plus y, and this is x minus y. मैम मैं बताऊं, बताओ। ऊपर जो यहाँ पे लिखा है DC इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और नीचे AB इज इक्वल टू 12, ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपर साइड और नीचे साइड की लेंथ सेम होगी, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, देन एक्स की वैल्यू कर देंगे 8 प्लस वाई, फिर उसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। वेरी गुड, बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। AD is equal to BC and similarly DC is equal to AB. Now what is the length of AD? AD is x minus y. What is the length of BC? BC is 8 units. What is the length of DC? BC is x plus y. And what is the length of AB? It is 12 unit. अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों से ही हमारा काम हो सकता है। सभी बच्चे कैलकुलेट करिए, आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। चलो ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई, इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। लेट्स ऐड दीज। क्या आप मुझे साइन चेंज करना है? क्या आप मुझे साइन चेंज करना चाहिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, एडिशन में नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ साइन चेंज होगा, मैम अगर एडिशन x में। की निकालेंगे तो नहीं करना चाहिए और y की निकालेंगे तो नहीं। अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। अगर आप यही क्वेश्चन इस तरह से करोगे, हाँ मतलब वही बात है, x और y की वैल्यू, अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो y की वैल्यू निकलेगी, है ना? सब्ट्रैक्शन करोगे तो y की वैल्यू निकलेगी। बट मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। x प्लस एक्स 2x माइनस वाई प्लस वाई 0, 8 प्लस 12 इज 20, सो x इज इक्वल टू 10 and y is equal to बच्चों मैम 2। वेरी गुड, y is equal to 2। सो निकल गई x और y की वैल्यू। यस मैम। Yes, ma'am. बताओ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। सभी ने नोट किया? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। अभी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना। मैम ये पोल में नहीं देना? नहीं पोल में नहीं, हैंड रेज करते जाना, फिर मैं आंसर पूछूंगी। कोई माइक ऑन करके अभी मत बताना। मैम मैं बताऊं? नहीं अभी नहीं। चलो ऐसा करो, पोल में ही आंसर करो। मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे रही हूँ, ABCD। ऑप्शन 1 इज x इज इक्वल टू 44, ऑप्शन B इज x इज इक्वल टू 22, ऑप्शन C इज x इज इक्वल टू 11, ऑप्शन D इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। अगर आप x निकाल ले, सही निकाल रहे हो तो y तो आप कर ही लोगे। जिन बच्चों ने कर लिया है x की वैल्यू पोल में आंसर करेंगे इसका। चलो लेट्स सी कितने मैम, बच्चों ने इसको done. सही से समझा है, सही से किया है। सभी बच्चे मैम, करेंगे ये?
शाबाश, सब सॉल्व करेंगे। I have done, ma'am. वेरी गुड। 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। मैम ऑप्शन नंबर बताओ मैम। Ma'am, option B. ओके, यस मैम, ऑप्शन बी। 20। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। और मैम है ना, यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। आप इन दोनों को ऐड कर लो तो 2x इज इक्वल टू 44। सो x इज इक्वल टू 22 और y की वैल्यू, मैम 8। y की वैल्यू मैम 8। 8। तो 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 22 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। सो वाई इज इक्वल टू, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ आप लोग ये कर पाओगे या नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस Ma'am, 3y, try यहाँ करें, पर आपको ये दिया गया है, एंड हैव नो try सोल्यूशन। अब करें। नो सोल्यूशन कब होता है, मैम जब वो पैरेलल लाइंस होंगी उनका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो। यस, पैरेलल लाइंस होती है, और पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. What is the value of a1 here? मैम Ma'am, के। K. k What is the value of a2 here? 12. मैम 12। 12. What is the value of b1? 3. मैम 3। 3. What is the value of b2? k मैम के। K. k. Okay. So क्या यहाँ से k की वैल्यू निकल सकती है? यस मैम। यस 6 मैम, है क्रॉस क्या मल्टीप्लाई जाएगी k की करके। वैल्यू? हम 6। ओके, ठीक है, प्लस माइनस 6 बेटा, यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू अंडर रूट 36, और k की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 6 दोनों हो सकती है ना? Yes, ma'am. ठीक है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, और यहाँ से आप एक और चीज करके देख लो, वैसे b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है, k माइनस 3, एंड c2 की वैल्यू क्या है, k। तो 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। ओके, k स्क्वायर माइनस 3k। So from here 3k plus 3k is not equal to k square, and from here 6k is not equal to k square. तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप सॉल्व करोगे, बट इसकी हमें कोई नीड नहीं है, हमें k की वैल्यू पूछी थी तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अगर ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो देखो प्लस माइनस 6 अगर साथ में दिया है उसे कर लो, अगर प्लस 6 अकेला दिया है उस वाले ऑप्शन को चूज कर लो, माइनस 6 दिया है तो आप उसको चूज कर लो। समझ आ गया सबको? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाँ जी? आपने अभी जो बोला वो आप रिपीट कर देंगी, मुझे समझ नहीं आया। मैम क्या अगर चीज बेटा? तीनों ऑप्शन साथ में आ जो गए आप तो बता क्या रही थी ना करेंगे? कि ऑप्शन में ये आया वो आया तो वैसे। अच्छा, व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर ऑप्शन आपको अगर ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो आपको देखना है, अगर आपको दे दिया है 6 और अदर ऑप्शन दे दिए 2, 4, 8, तब आप 6 चूज करोगे। अगर आपको दिया जाता है -6 तो आप -6 चूज करोगे, और अगर साथ में लिखा गया है तो प्लस माइनस 6। मतलब यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है ना, प्लस माइनस 6,
तो अगर ऑप्शन में अगर +6 या फिर अकेला -6 भी लिखा हुआ है तो भी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलो अब अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बट लेट्स सी कि हम सॉल्व कर पाते हैं। आप लोग ट्राई करोगे इसे? यस मैम, ऑफ कोर्स। अब इनफाइनाइट का क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। चलो ट्राई करो इसको। अब इसमें हिंट दे देती हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बनानी पड़े। पहले A1/A2 B1/B2 को लेकर एक इक्वेशन बनाओ, फिर इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन बनाओ। इसको सॉल्व करिए। मैम A minus B is equals to 1। ओके, वेरी गुड। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। मतलब आप पहले इन दो को लेकर सॉल्व करेंगे। 2A + 4B + 4 इज इक्वल टू 3A + 3B + 3। सो 2A + 4B, आप A और B को एक साइड कर लीजिए। -3A - 3B इज इक्वल टू 3 - 4। सो 6B minus, sorry, not 6B. 2A minus 3A is minus A. 4B minus 3B is plus B. 3 minus 4 is -1, जिसको हम A minus B is equal to 1। यही इक्वेशन बन रही है आपकी सबकी। बताइए सब बच्चों की यही इक्वेशन आ गई। क्या हुआ? मैम A plus B is equals to 6, दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बाकी बच्चों की आई? बताइए। यस मैम, मेरी फिर भी हम यही है। B1/B2 C1/C2 को लेंगे। आप इसको लिख सकते हो 7/4A + 4B + 1। ध्यान देना कि सिर्फ 4A + B से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, पूरी इक्वेशन पूरे को। 4A + 4B + 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय A + 2B + 2। अब इसे बेटा सिंप्लीफाई करना है हमें। 3 4 12A + 12B + 1 is equal to 7A + 14B + 14। A और B को एक साथ कर लेंगे। 12A - 7A + 12B - 14B is equal to 14 - 1। यही आ रहा है? ठीक चल रहा है सब? यस मैम। ओके, तो 12A - 7A कितना हो गया? 5A 5A। 12B - 14B is -2B is -2B। equal to, एक मिनट, कहीं कुछ 3 आना चाहिए था यहाँ, तभी मैं सोचू कुछ अलग लग रहा है। 3 नहीं आना चाहिए था यहाँ। 3 × 1 is 3। 14 - 3 is यस 11। यस मैम, यही है। ठीक है, अब ये इक्वेशंस बन रही हैं आपके पास। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसमें आंसर निकालना है। अब ये तो कर लोगे सभी बच्चे। ये आप लोगों का रहा होमवर्क, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब इक्वेशन बना के आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे इसको। यस मैम। यस, चलो ये होमवर्क रहा आप लोग